गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का जो ये वीडियो है ये है टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चर दैट इज़ नगरा स्टाइल, जिसके स्टाइल में अभी फ़िलहाल 3 दिन पहले जो अयोध्या मंदिर का भूमि पूजन हुआ था, ठीक है, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि उसका आर्किटेक्चर एक्चुअल में है कैसा और कितने तरह के आर्किटेक्चर्स ऑफ टेम्पल्स प्रेजेंट हैं इंडिया में। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ है बेसिकली, वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं वीडियो, ये फ़ोटो देख रहे हैं, ये फ़ोटो एक्चुअली है अयोध्या का जो अभी नया भूमि पूजन हुआ है उस मंदिर का ये आर्किटेक्चर का फ़ोटो है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो आर्किटेक्चर है दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, अब ये नगरा स्टाइल कब आया? एक्चुअली गुप्ता पीरियड तक, दैट इज़ गुप्ता पीरियड तो 4th-5th सेंचुरी एडी में आया, लेकिन 6th सेंचुरी एडी तक एक्चुअली जितने भी टेम्पल स्टाइल्स थे, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट वेस्ट जितने भी थे ऑलमोस्ट सिमिलर थे। ठीक है, तो इसमें कुछ डिस्टिंक्शन नहीं था एज इन कि हमें ये डिस्टिंग्विश करना पड़े कि भाई नॉर्थ इंडिया वाला अलग होता है, साउथ इंडिया वाला अलग होता है। ये जो डिस्टिंक्शन है द्रविड़ा, फिर उसके बाद नगरा स्टाइल, फिर वेसरा स्टाइल, ये जो डिस्टिंक्शन है ये आया 6th सेंचुरी एडी के बाद में, तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एक्चुअली है क्या, या फिर राम मंदिर एक्चुअली बनाया कैसे है, या फिर क्या क्या उसके आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले तो ये ध्यान में रखेंगे कि नगरा स्टाइल है, इट इज़ फ्रॉम हिमालयाज टू विंध्यास, तो विंध्यास तक है। विंध्यास के बाद में इट इज़ मेड ऑन स्टोन प्लेटफॉर्म, तो ये डिफरेंस है बिटवीन द्रविड़ा एंड नगरा। ठीक है, तो द्रविड़ा भी स्टोन प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये प्लिंथ जो बात कर रहा था दोनों में सिमिलर है, तो ये इट इज़ नगरा इज़ बिल्ड ऑन प्लिंथ। फिर उसके बाद में इट हैज़ नो इलेबरेट वॉल्स लाइक द्रविड़ा आर्किटेक्चर, इट हैज़ नो गेटवेज लाइक द्रविड़ा आर्किटेक्चर। द्रविड़ा आर्किटेक्चर में गेटवे होता है, जैसे अगर आप साउथ इंडियन कोई टेम्पल में गए होंगे तो एक पहले बहुत बड़ा ऐसे एंट्रेंस आता है, गेटवे आता है, उसे हम कहते हैं गोपुरम, तो उससे हमें एंटर करना पड़ता है। फिर उसके बाद में अंदर और एक श्राइन होती है। तो ये हो गया सदर्न इंडिया, दैट इज़ द्रविड़ा टेम्पल। लेकिन नगरा का जो टेम्पल है, नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, उसमें सीधा स्टेयरकेस होती है और स्टेयरकेस के बाद में सीधा मंडप आ जाता है, दैट इज़ कांग्रीगेशन हॉल। फिर अब इमेज देखेंगे इसी में, जैसे कि आप देख रहे हैं नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, राम मंदिर का जो देख रहे हैं, इसमें ऐसे कुछ पिलर्स नहीं है या फिर ऐसे वॉल्स नहीं है। जैसे मैं आपको सदर्न टेम्पल का आर्किटेक्चर दिखाता हूँ इसमें। ठीक है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ये है द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। इसमें ये जो है ये है गेटवे, इसे कहते हैं गोपुरम। ठीक है, एंट्रेंस होता है ये। फिर उसके बाद इलेबरेट वॉल्स होते हैं इसमें, है ना, और अंदर होता है ये विमान या फिर इनर सैंक्ट्रम जिसे कहते हैं, जहाँ पे मंदिर होता है। ठीक है, जहाँ पे भगवान की मूर्ति होती है। ये सदर्न आर्किटेक्चर हो गया। लेकिन ऐसा जो है ये नॉर्दर्न आर्किटेक्चर में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आप डिफरेंस ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद ये जो है मंडप ध्यान रखेंगे आप। मंडप एक्चुअली क्या होता है कि मंडप में जितने भी जो क्या कहते हैं, जो लोग विजिट करने आते हैं टेम्पल, वो सब वहाँ पे रुकते हैं। तो ये जो एरिया है ये सारा मंडप है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं अयोध्या के टेम्पल में। फिर उसके बाद गर्भगृह। गर्भगृह मतलब ये होता है कि यहाँ पे राम की मूर्ति होगी। ठीक है, भगवान राम जी की मूर्ति होगी यहाँ पे, इसलिए इसे गर्भगृह कहते हैं। और गर्भगृह के ऊपर जो होता है वो शिखर होता है। ये जो है दिस इज शिखर। शिखर मतलब जो मूर्ति होती है भगवान की, उनके ऊपर एक आर्किटेक्चर टाइप होता है, कर्व्ड इनर कर्व्ड वॉल्स है ये, और कलश है इस पे। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा जूम करके, ठीक है, कलश होता है। और कुछ कुछ जो ये है टेम्पल्स है उसमें ध्वज भी लगाते हैं, ध्वज मतलब फ्लैग। और प्रदक्षिणा पथ तो आपको पता ही है। ठीक है, ये तो हुआ नगरा स्टाइल का अयोध्या टेम्पल का आर्किटेक्चर। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, देयर आर सब डिविजन्स ऑफ आर्किटेक्चर। ये सब सिर्फ ऊपर हमें ब्रॉड पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस हमेशा ऐसे आएंगे कि रेखा प्रसाद वगैरह ये सब आते हैं, तो ब्रॉडली हमें अगर पता हो तो भी हमें इनफ हो जाएगा एग्जाम क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो सब डिविजन जो है इसमें, सब डिविजन्स आर बेस्ड ऑन शिखर, दैट इज़ कर्व। शिखर वो तो पता ही चल गया आपको कि इट इज़ कर्व्ड जो होता है वो उस टाइप का होता है वो। ठीक है, अब इसके सब डिविजन्स कौन से होंगे? रेखा प्रसाद, फमसना, वल्लभी और पंचायतन। एग्जाम्पल देवगढ़। तो पंचायतन में जैसे होता है मिडल जो है यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मिडल जो मूर्ति है, ठीक है, उसे कहेंगे हम लोग गर्भगृह। तो यहाँ पे एक टेम्पल होगा, फिर 4 और टेम्पल्स होंगे छोटे छोटे गॉड्स के, तो जो लोकल डीटीज़ होंगे वहाँ के उसके टेम्पल्स होंगे। और यहाँ पे स्टेयर केस है, तो ये स्टेयर है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद मैं आपको
पिक्चर्स में दिखा दूंगा कि इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा था इसमें रेखा प्रसाद। तो ये जो रेखा प्रसाद स्टाइल है, इसमें जैसे आप देख सकते हैं स्क्वायर बॉटम है, उसके बाद में कर्व्ड ये है, दैट इज शिखर, ठीक है। फिर उसके बाद है फमसना। फमसना जो है इसमें कर्व नहीं है, इसमें सीधा सीधा पॉइंटेड है। ऊपर देखिए आप शिखर जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये कर्व नहीं है, जैसे कि आप इसमें देखेंगे रेखा प्रसाद या लैटिना भी कहते हैं इसे, तो इसमें जो है कर्व्ड शेप है, लेकिन यहाँ पे नहीं, कर्व नहीं है, यहाँ पे सीधा पॉइंटेड ऊपर जाता है। फिर ठीक है, फिर थर्ड जो है वल्लभी। अब वल्लभी में क्या होता है कि ये जो है दैट इज शेप इसका होता है रेक्टेंगुलर शेप, और रेक्टेंगुलर शेप जाके वो ऊपर बन जाता है, और यहाँ पे ऊपर दो मूर्तियाँ है स्कल्पचर से, ठीक है। तो ये वल्लभी टेम्पल्स ध्यान रखेंगे, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नगरा स्टाइल। उसके बाद है पंचायतन स्टाइल। तो ये जो हमने देखा था बीच में एक सेंट्रल मेन डीटी का ये है, दैट इज टेम्पल है, उसके आजू बाजू में 4 साइड्स में और छोटे छोटे डीटीज के टेम्पल होते हैं, इसलिए पंचायतन जैसे कि नाम है। और ये जो टेम्पल है वो है देवगढ़ का, ठीक है। इसे हम दशावतार टेम्पल भी कहते हैं ऑफ देवगढ़। फिर उसके बाद आता है हमारा दैट इज खजुराहो टेम्पल जो है ना, वो दैट इज द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। अब खजुराहो टेम्पल में जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, यहाँ पे सिर्फ आप रिवीजन ही कर सकते हैं। एंट्रेंस है, सीधा स्टेयरकेस है, ये प्लिंथ आप देख सकते हैं, प्लिंथ के बाद में प्लिंथ के ऊपर ही तो मंदिर बनाया है, और मंडपा है। अब मंडपा ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, महामंडपा, मंडपा, अर्धमंडपा, ये सिर्फ छोटे छोटे हैं, मतलब सबसे छोटा है अर्धमंडपा, फिर उससे बड़ा महामंडपा, फिर उसके बाद में ग्रेट हॉल, ठीक है ना, दैट इज महामंडपा। फिर अंतराल जो होता है वो मंडपा और गर्भगृह के बीच में का जो अंतर होता है उसे कहते हैं अंतराल, उसी को कहते हैं इंग्लिश में वेस्टिब्यूल, ठीक है। और शिखर आप जैसे देख ही सकते हैं, ऊपर कलश है और अमलक है, तो ये जो है ना इसे कहेंगे हम लोग अमलक। तो ये ध्यान में रखेंगे आप, अमलक इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। और गर्भगृह तो आपको पता है, और सर्कुलर एम्बुलेटरी पाथ दैट इज प्रदक्षिणा पथ जो है वो भी आपको पता है। जगती जो होता है, जगती इज द प्लेटफॉर्म, तो ये आप ध्यान रखेंगे, जगती इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। अब इसके बाद में ना कुछ थोड़े यूनिक स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर भी है, या फिर इसे कहेंगे कि फॉर्म्स ऑफ नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो भी लोकलाइज्ड हो चुके थे विद इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन ये ध्यान में रखेंगे कि नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वॉज फुल्ली डेवलप्ड बाय 8th century AD, ठीक है। सोलंकीज जो थे उन्होंने भी सन टेम्पल बनाया था एट मोधेरा, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एग्जाम्पल ऑफ नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। फिर मैंने जैसे खजुराहो टेम्पल का हमने देखा था, खजुराहो टेम्पल वो जो फोटो था, दिस फोटो इट इज़ ऑफ लक्ष्मण टेम्पल, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे कि ये लक्ष्मण टेम्पल है एंड इट वॉज बिल्ड बाय चंडेलाज, ठीक है। फिर उसके बाद कंडरिया महादेव टेम्पल भी वहीं पे है, दैट इज़ उड़ीसा, सॉरी खजुराहो में, है ना। फिर अहोम स्टाइल। अब हम लोग देखेंगे कि फॉर्म्स ऑफ स्टाइल क्या क्या चेंजेस हुए हैं नगरा स्टाइल में, ठीक है। अब नगरा स्टाइल में चेंजेस जो हुए वो है अहोम स्टाइल, ठीक है। तो ये जो अहोम स्टाइल है इट इज़ अ मिक्स ऑफ ताई community that is of Burma and Pala community which was Pala dynasty which was present in Bengal and Bihar, ठीक है। फिर उसके बाद ये this was formed और this was built in 17th century AD। पाला स्टाइल ध्यान में रखेंगे, पाला स्टाइल was present at Bengal and Bihar 11th to 13th century में था ये, और बांग्ला रूफ इसका जो है वो बहुत फेमस है, वो मैं आपको दिखाऊंगा 2 मिनट में। फिर उसके बाद ओडिशा में जैसे शिखर जो हमें पता है, ठीक है। अब ये ध्यान में रखेंगे आप कि इसमें दैट इज़ द्रविड़ा आर्किटेक्चर में इसी शिखर को हम लोग विमान बोलेंगे, ठीक है। और ओडिशा वाले आर्किटेक्चर में इसी शिखर को हम लोग देउल करके नाम है वो बोलेंगे, ठीक है। तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, तीनों एक ही चीज़ है, बस नाम अलग अलग है, बोलने वाले लोग अलग अलग थे इसीलिए नाम अलग अलग दे दिए, ठीक है। फिर ओडिशा में जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया कि शिखर को देउल कहते हैं, और इसमें भी 3 टाइप्स है, रेखा पीढ़ा, पीढ़र देउल एंड खाकरा। फिर उसके बाद हिमालयाज़ में भी एक डिस्टिंक्ट स्टाइल बनी थी, कौन सी एरियाज़ में थे, कुमाऊँ, गढ़वाल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, और इसमें गंधारा इन्फ्लुएंस भी था। अब जैसा कि आप लोग ये इमेजेस में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जो इमेजेस है, ये द फर्स्ट इमेज इज़ ऑफ कामाख्या देवी टेम्पल ऑफ आसाम, ठीक है। तो ये जो कामाख्या देवी टेम्पल है, इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत यूनिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, लेकिन दिस ऑल्सो इज़ अ फॉर्म ऑफ या फिर डिस्टिंक्ट स्टाइल दैट इवॉल्व्ड फ्रॉम नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो ये आप अगर क्वेश्चन मेंस में आता है तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मेंस प्लस प्रीलिम्स दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ये बहुत अच्छी से याद रखिए, ठीक है। कामाख्या देवी टेम्पल ऑफ आसाम। फिर उसके बाद ये जो मैं बात कर रहा था पाला डायनेस्टी जो
बंगाल रूफ, बांग्ला रूफ जो मुगल्स ने भी लिया था, बांग्ला रूफ इनफैक्ट बंगाल आर्किटेक्चर से ही, तो वो है ये। अब जैसे कि आप इसमें रूफ देख सकते हैं बंगाल का, है ना, पाला रूफ जिसे कहते हैं, बंगाल रूफ जिसे कहते हैं। तो ये रूफ जो है इसके लिए ये फेमस था, ठीक है, कर्व्ड रूफ है। तो एग्जाम्पल्स है इसके जोर टेम्पल, केस्टरॉय टेम्पल, पंचुरा टेम्पल, कालाचंद टेम्पल, शामरे टेम्पल, राधा मंडप टेम्पल, है ना, ये सारे टेम्पल्स हैं। फिर उसके बाद हम लोग उड़ीसा का ये जो है ये सन टेम्पल कोणार्क, अगर आप गए होंगे तो सन टेम्पल कोणार्क आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे। तो सन टेम्पल कोणार्क में डिफरेंट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर था इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत अलग ही लेवल का था। ना तो ये था दैट इज़ नगरा स्टाइल का था, लेकिन दैट वाज इवॉल्व फ्रॉम नगरा स्टाइल, दैट वाज डिराइव्ड फ्रॉम नगरा स्टाइल, ऐसे हम कहेंगे, इसीलिए इसको हम नगरा स्टाइल का ही सब पार्ट हम मानते हैं, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस क्या है और सिमिलैरिटीज़ विद द्रविड़ा एंड डिफरेंस विद नगरा क्या है, ये ध्यान में रखेंगे। नगरा स्टाइल में साइड में जो है वॉल्स नहीं होते थे, लेकिन इसमें साइड में वॉल्स है, एनक्लोज्ड वॉल्स है, ठीक है। ये डिफरेंस हो गया नगरा स्टाइल और उड़ीसा के स्टाइल में, दैट इज़ सन टेम्पल में। उसके बाद गोपुरम जो थे वो बहुत बड़े थे, लेकिन इसमें गोपुरम है ही नहीं, छोटे छोटे से ये मंदिर है, ये देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। प्लस उसके बाद में यहाँ पे जगमोहन है, मंडप की जगह जगमोहन है, ठीक है। तो जगमोहन वॉज दो शिखर है, शिखर के पहले वाला पार्ट जो मंडप होता था नगर स्टाइल में, उसे जगमोहन कहते थे यहाँ पे। और नट मंदिर यहाँ पे अलग था, यहाँ पे जो फेस्टिवल्स वगैरह थे वो होते थे इस नट मंदिर में, ठीक है। और यहाँ पे एक स्पेशल भोग मंदिर भी है। तो ये आप जैसे कि आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं, ये द्रविड़ स्टाइल से थोड़ा सा मैच करता है, लेकिन ये द्रविड़ स्टाइल है नहीं, ये डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, दैट इज़ ओडिशा सन टेम्पल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ये जो था इट वॉज बिल्ट बाय गंगा डायनेस्टी, तो ये आप नहीं बोलेंगे, गंगा डायनेस्टी, ठीक है। सन टेम्पल ऑफ कोणार्क ओडिशा। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डिफरेंस क्या है बिटवीन नगरा स्टाइल, द्रविड़ा स्टाइल एंड वेसरा स्टाइल। अब जैसे कि आप देख सकते हैं नगरा स्टाइल में जो है इन्वर्ट कर्व है और स्ट्रेटली ऊपर जा रहा है, ठीक है। इसमें कोई ज्योमेट्री है ही नहीं, इन्वर्ट कर्व है ये बेसिकली। ये जैसे कि आप इसमें भी देख सकते हैं, मैं ऊपर वाले इस फोटोज़ में बता दूं आपको, जैसे कि ये देख लीजिए आप, इसमें कर्व है, ठीक है, कोई ज्योमेट्रिक पैटर्न नहीं है ऊपर जाने का। लेकिन सदर्न इंडिया में द्राविड़ा टेम्पल में, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं ये, तो द्राविड़ इंडिया में ज्योमेट्रिक पैटर्न्स है ऑफ गोइंग अप, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं गोपुरम। और ये जो नगरा स्टाइल में ये जो शिखर है, शिखर के अलावा इसे कहते हैं विमान। तो ये जो है ये ज्योमेट्रिकली ऊपर जाता है, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जब हम द्रविड़ा एंड वेसारा स्टाइल भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और जो वेसारा स्टाइल है दैट इज़ हाइब्रिड स्टाइल, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे कि दोनों का मिक्स है। कुछ डिस्टिंक्ट स्टाइल भी था जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, दैट इज़ ओडिशा, है ना, और बांग्ला रूफ जो कहते हैं पालास का, ये सारे डिस्टिंक्ट स्टाइल है। तो वेसरा स्टाइल जो है, वेसरा स्टाइल का एग्जांपल है दिस, दैट इज़ ऐहोल टेम्पल ऑफ पट्टडकल, और ये चालुक्यास का टेम्पल था, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन द नगरा, द्राविड़ा एज वेल एज वेसरा स्टाइल। अब हम लोग आते हैं हमारे माइंड मैप पे। माइंड मैप में जैसा कि हमने इसमें दिया है, डिफरेंस पूछेंगे तो डिफरेंस आपको समझ तो गया ही होगा अब तक कि बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फोटोज़ के साथ में और ज़्यादा ऑडियो विजुअल बहुत अच्छे से याद रहता है, रिटेंशन क्वालिटी बढ़ती है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे कि द्रविड़ा जो टेम्पल था दैट वाज फ्रॉम कृष्णा टू कावेरी रिवर, ठीक है। तो कृष्णा से लेके कावेरी तक द्रविड़ा टेम्पल आर्किटेक्चर था, और विंध्यास से लेके कृष्णा तक कौन सा रहेगा फिर, दैट इज़ वेसरा स्टाइल, है ना। फिर द्रविड़ा में क्या है, कंपाउंड वॉल है जो मैंने ऑलरेडी दिखा दिया आपको, गोपुरम गेटवे होता है यहाँ पे। और जो विजयनगर एम्पायर था, विजयनगर एम्पायर ने बहुत बड़े बड़े गोपुरम्स बिल्ड किए थे, उसी को कहते हैं राय गोपुरम। तो नायका जो वहाँ के लोग थे उन्होंने राय गोपुरम बनाए थे। फिर उसके बाद में ज्योमेट्रिक विमान है यहाँ पे, जिसी को शिखर कहते हैं नॉर्थ में, और इसी को देउल कहते हैं ओडिशा में, ठीक है। गर्भगृह शॉर्टेस्ट है, तो ये ध्यान में रखेंगे कि ये जो बीच वाला पार्ट है गर्भगृह, ठीक है, यहाँ पे तो नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। गर्भगृह जो है इसमें बीच में होता है, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा मैं आपको। लेकिन वो जो होता है बीच वाला जो पार्ट है वो छोटा होता है गोपुरम से। क्यों? क्योंकि वो पहले आर्किटेक्चर में पहले बिल्ड हुआ होता है, इसलिए वो छोटा होता है। लेकिन बाकी के जो आर्किटेक्चर है, एलिमेंट्स है, दैट इज़ गोपुरम्स, वो ज़्यादा लंबे होते हैं क्योंकि बाद में कंस्ट्रक्ट किए गए, वही एक रीज़न है, ठीक है। अर्बनाइजेशन हुआ था इस टाइम पे, ठीक है, द्रविड़ा टेम्पल्स में, इसीलिए टेम्पल टाउन्स बने। टेम्पल टाउन्स बने मतलब टेम्पल के वजह से टाउन्स बने, जो रिलीजियस सिटीज़ हम लोग अभी कहते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी ऑप्शनल जिसका होगा या फिर हिस्ट्री ऑप्शनल जिसका होगा उसको पता है ये सारी चीज़ें।
फिर उसके बाद टेम्पल टाउन्स डेवलप हुए, दैट इज़ कांचीपुरम, तंजावुर, मदुराई, कुंभकोणम, ये सारे टेम्पल टाउन्स क्रिएट हुए। लैंड ग्रांट्स की वजह से ये सारा आया। देवदासी सिस्टम यहाँ पे इवॉल्व हुई। फिर रिलीजियस, एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज रिच सेंटर्स हुए, दैट वाज आल्सो सेंटर ऑफ फेस्टिवल्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आई। अब इसके लिए आपको क्लियरली समझ में आएगा जो पॉलिटिकल लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी लिए हैं एंशियंट मिडिवल हिस्ट्री के, वो आप ध्यान से देखिए, उसमें आपको देवदातीस वगैरह ये सब समझ आ जाएगा। अब द्राविड़ा आर्किटेक्चर के एग्जांपल्स कौन से हैं? पल्लवाज आर्किटेक्चर, दैट इज़ महाबलीपुरम, रथास ऑफ महाबलीपुरम। इस बार की इनफॉर्मल समिट भी वहीं पे हुई है, मम्मलापुरम जिसे कहते हैं, है ना। फिर इनफॉर्मल समिट ऑफ इंडिया एंड चाइना। फिर उसके बाद में चोलास का बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजावुर। फिर विजयनगर का हम्पी, लेकिन हम्पी जो है ना, हम्पी में इस्लामिक इन्फ्लुएंस भी है। तो ये डिफरेंस है कि विजयनगर एम्पायर में द्रविड़ा प्लस इस्लामिक इन्फ्लुएंस, तो ये एक स्पेशलिटी है ऑफ विजयनगर एम्पायर। और राष्ट्रकूटास, जो लास्ट लेक्चर में हमने कालिदास का टेम्पल देखा था, वो जो है कैलास का टेम्पल देखा था ऑफ एलोरा, जो रॉक कट टेम्पल है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द्रविड़ा आर्किटेक्चर ओनली। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं वेसरा तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि 7th सेंचुरी के बाद आया था, विंध्यास एंड कृष्णास के बीच में है, एंड इट इज़ द फ्यूजन ऑफ बोथ एंड नाइदर एलिमेंट्स ऑफ बोथ। ऐसे भी होता है कभी कभार कि दोनों एलिमेंट्स के नहीं होंगे लेकिन वो वेसरा स्टाइल होगा, लेकिन ऐसा भी होता है कि फ्यूजन भी होता है दोनों का। तो ये आप थोड़ा डिस्टिंक्ट पॉइंट याद रखेंगे। फिर उसके बाद वेसरा के एग्जांपल्स कौन से? चालुक्याज ऑफ बादामी जिसे कहते हैं, उन्हीं का जो है ऐहोल टेम्पल, जो मैंने ऑलरेडी बताया यहाँ पे नीचे, ये वाला जो टेम्पल है, दिस टेम्पल इज़ ऐहोल टेम्पल ऑफ चालुक्याज ऑफ बादामी, और इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट एट पट्टडकल। एंड सेकेंड इज होयसालास। तो यही दो किंगडम्स है जिसमें वेसरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर यूज़ हुआ है, और डेक्कन में ज़्यादा इसका डोमिनेंस था वेसरा स्टाइल का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। ये आप रिवाइज कीजिएगा, 10-10 मिनट के लेक्चर है, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा रिटेंशन एंड बहुत ज़्यादा क्वालिटी रिप्रोडक्शन देंगे इन द एग्ज़ाम। जब आप एग्ज़ाम मेंस लिखोगे, जब आपको कल्चर के क्वेश्चंस आएंगे, तो आप ये इमेजिन करके आराम से लिख पाओगे विद डायग्राम्स एंड एवरीथिंग, क्योंकि आपको इसमें सारा कुछ दिया है। ठीक है, सो थैंक यू गाइज, आई होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियोज़, शेयर इट विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। थैंक यू, गुड नाइट।